हाय व्यूवर्स, फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरशद अली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सरकमफ्रेंस के बारे में बताऊंगा। द बाउंड्री ऑफ एनी शेप दैट कंप्लीट सराउंड समथिंग। अगर मैं सर्कल की बात करूं, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। अगर मैं पाइप की बात करूं, the distance around the pipe is called circumference। ये देखिए, ये एक पाइप है, इसके अराउंड जो सर्कल है ना, पाइप के चारों तरफ का जो सरफेस है, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ओके, मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। The distance around a circle is called द सरकमफ्रेंस, जिसे CF कहा जाता है। आप इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, द बाउंड्री ऑफ एनी शेप, द बाउंड्री ऑफ एनी शेप दैट कंप्लीट surrounding something, the boundary of any shape that complete surrounding something। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं, पहले मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं। एक्सटर्नल सरफेस ऑफ शेप। ये तीन अलग अलग डेफिनेशन है, एक ही डेफिनेशन है, अलग अलग मैं लिखा हूं। अगर हिंदी में लिखा जाए तो हिंदी में इसे परिधि कहा जाता है, सरकमफ्रेंस को। वृत्त के परिणाम को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के परिणाम को वृत्त की परिधि कहते हैं। अब मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। इसका CF यानी कि सरकमफ्रेंस, पहले मैं इसका सेंटर को मैंने लिख दिया। अब यहां से यहां तक इसका ये रेडियस कहलाएगा। तो CF इक्वल्स टू 2 पाई R। ये जो है ना, इसे पाई कहते हैं। अगर मैं इसे डायमीटर में लिखूं तो पाई इंटू D। अब यहां पर D इसका डायमीटर होगा, और ये देखिए, ये D है इसका, जिसे डायमीटर कहते हैं। D इक्वल्स टू डायमीटर मैं यहां लिख देता हूं, और R इक्वल्स टू रेडियस। अब पाई का जो वैल्यू होता है ना, वो 3.14 होता है। कुछ लोग इसे 22/7 लिखते हैं। आपको जो वैल्यू लेना है वो वैल्यू आप ले सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। अब आइए एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास 2 इंच का पाइप है और उसका सरकमफ्रेंस आपको निकालने का है। तो सबसे पहले आप पाइप का क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ कीजिए, और यहाँ पे मैं साइज लिख देता हूँ, साइज 2 इंच। अब इसका मुझे सरकमफ्रेंस निकालना है।
तो यहाँ पे मैं इसे क्वेश्चन ही कर देता हूँ और मैं इसे लिख देता हूँ, फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 इंच पाइप। अब देखिए, इसे आप सॉल्यूशन करें। वी नो दैट CF इक्वल्स टू पाई इंटू डी। अब 2 इंच का पाइप है आपके पास, तो उसका साइज आप यानी कि डायमीटर आप पहले आप निकाल लीजिए। 2 इंच पाइप का कितना होता है, तो आप यहाँ पर डायमीटर लिख दीजिए। 2 इंच पाइप का डायमीटर मैं यहाँ लिखता हूँ। OD of 2 inch pipe equals to 60 mm। अब नीचे CF equals to पाई इंटू OD यानी कि 60 mm। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। पाई का वैल्यू मैंने रखा, उसके बाद 60 मैंने लिखा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट पाई का वैल्यू रखिए और मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए 2 इंच पाइप का जो CF है वो आया 188 mm। तो इस फॉर्मूले से आप CF इक्वल्स टू पाई डी अप्लाई करके आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ 20 इंच पाइप। 20 इंच पाइप का आप सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, ये मैं एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप OD निकालें। OD ऑफ 20 इंच पाइप इक्वल्स टू 508। 20 इंच पाइप का OD होता है 508। अब OD आपको पता है, आप सर्कमफ्रेंस निकालें, पाई इंटू डी। वैल्यू को आप पुट करें, 508। आप यहाँ mm लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, वैल्यू तो mm में ही आएगा। अब आप कैलकुलेटर अप्लाई करें, कैलकुलेटर यूज करें और पाई इंटू 508 टाइप करके इक्वल्स टू कर दें। वैल्यू आया 1595.9। तो मैं इसे लिखूंगा 1596 mm। ओके, तो 20 इंच पाइप का सर्कमफ्रेंस होता है 1596 mm। ये तो सर्कमफ्रेंस हो गया। अब मैं आपको आर्क के बारे में बताता हूँ। आर्क क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ करूँगा। ये उसका सेंटर हो गया और इसे हम रेडियस कहते हैं। अगर पूरा ही ड्रॉ कर दूं तो डायमीटर हो जाएगा। मैंने हाफ ड्रॉ किया है, इसका रेडियस है। अब देखिए, आर्क जो होता है ना, वो सर्कल का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये एक पोर्शन हुआ, ओके। तो इस पोर्शन को हम आर्क कहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक आर्क हुआ, और यहाँ से यहाँ तक एक आर्क, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक आर्क। तो सर्कल का एक छोटा सा सेगमेंट को हम आर्क कहते हैं, ठीक है। ये पूरा आर्क हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक आर्क, ये पूरा आर्क कहलाएगा, ठीक है। अब इसका लेंथ निकालने का है। मान लीजिए मैं इसे कट करूँ, AOB मैंने लिख दिया। अब मैं इसे यहाँ पर लिखूँ इस तरीके से, तो ये जो आर्क है ना AB, इसका फॉर्मूला कैसे, इसका डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों रेडियस हो गया। अब इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, आर्क इक्वल्स टू पाई इंटू डी इंटू थीटा अपॉन 360। ये आर्क का फॉर्मूला हुआ, इसे अप्लाई करके आप आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर d जो है डायामीटर ऑफ द पाइप होगा, डायामीटर ऑफ पाइप या डायामीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। द आर्क इज अ portion of the circumference of a circle. The arc is a portion of the circumference of a circle. अब एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले find out the arc length of find out the arc length of 2-inch pipe. आप at 90 डिग्री कर दीजिए। Find out the arc length of 2-inch pipe at 90 डिग्री। अब यहाँ पर पाइप का साइज 2 इंच हो और 90 डिग्री का वो जो एंगल बना रहा हो, तो उसका आप आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे। पहले एक क्रॉस सेक्शन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये पाइप का ये सेंटर हुआ। अब 90 डिग्री पर यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क बन रहा है ना, ये वाला, इसका लेंथ निकालने का है। 90 डिग्री पर आपको लेंथ निकालने का है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आर्क लेंथ इक्वल्स टू पाई डी थीटा अपॉन 360। डिग्री आप लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको साइज दिया हुआ है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है वो आप नीचे लिख दीजिए। साइज ऑफ द पाइप इक्वल्स टू 2 इंच, इसलिए diameter of the pipe equals to 60 होगा। अब आपको थीटा यानी कि 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। अब आप फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखें
और आर्क लेंथ निकाल लीजिए। आर्क लेंथ इक्वल्स टू पाई इंटू डी इंटू थीटा अपॉन 360। वहाँ पे मैं इंटू ना लिखा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो इंटू में है, मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पर पाई इंटू, अब डी डायमीटर ऑफ द पाइप यानी कि 60 इंटू थीटा यानी कि 90 अपॉन 360 डिग्री। ये 0 से 0 कट गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कैसे कटा तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में वैल्यू को रखें और आंसर निकाल लीजिए। पाई इंटू 60 इंटू 90 डिवाइड बाई 360 वैल्यू रखा, उसके बाद इक्वल्स टू किया, वैल्यू आ गया 40, आंसर आ गया 47.12 यानी कि 47। तो इस तरीके से आर्क लेंथ निकालते हैं। पाइप का डाया mm में है तो आर्क लेंथ भी mm में आएगा, इसलिए आर्क लेंथ हुआ 47 mm। ये वाला आर्क लेंथ हो गया 47 mm। एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कुछ अलग तरह का है। मैं लिखता हूँ फाइंड आउट द डिग्री ऑफ पाइप size 2 inch having arc length 60। आर्क लेंथ मैंने 60 दिया है। अब मुझे डिग्री निकालने का है तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखा। आर्क लेंथ आपको दिया हुआ है। अब आर्क लेंथ का वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद पाई कांस्टेंट, उसके बाद डायमीटर ऑफ 2 इंच पाइप का डायमीटर कितना होता है 60 इंटू थीटा आपको फाइंड आउट करने का है, अब डिवाइडेड बाई 360। अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व करके थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर का मैंने यूज़ किया और थीटा का वैल्यू निकाला 114.59। अगर आप इसे डिग्री में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए 114 डिग्री। तो इस तरीके से आप आर्क का लेंथ निकाल सकते हैं और डिग्री भी निकाल सकते हैं। ये आर्क का लेंथ आप इसे राइट डाउन कर लीजिए और सरकमफ्रेंस का जो जिसे CF कहते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो भी आप राइट डाउन कर लीजिए। ये दो फॉर्मूले काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि और दूसरा जो मैंने आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें माइटर बेंड वगैरह है, माइटर एल्बो है, उसमें ये सब फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आप इसे लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी हो जाए। बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। फिटर फैब्रिकेटर देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।